नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी एक नया नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में इतना बड़ा घटिया काम किया है, इतना बड़ा घटिया काम किया है कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। सही सुना आपने, 1.5 करोड़ स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था ग्रुप डी का, वो सभी का सपना चकनाचूर कर दिया है मात्र एक नोटिस के जरिए। नोटिस लाया है आरआरबी ग्रुप डी ने, एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में बताया है कि जिस तरह से हम एनटीपीसी का 2 एग्जाम लिए हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उसी तरह से हम आरआरसी ग्रुप डी का भी 2 एग्जाम लेंगे। यानी कि सीबीटी 1 होगा पहला एग्जाम और फिर सेकेंड फेज होगा, यानी कि सीबीटी 2 जो मेंस एग्जाम होगा। तो ये नोटिस जारी किया है कल, यानी 23 जनवरी को। और इस नोटिस में बताया है कि सभी स्टूडेंट को जो भी सीबीटी 1 में क्वालिफाई होगा उसका 15 गुना लेगा सीबीटी 2 के लिए, और जो सीबीटी 2 में क्वालिफाई होगा वो फाइनली जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल में जो क्वालिफाई होगा वो उसका ज्वाइनिंग होगा, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो ये आखिर ये जो घटिया काम किया है, इतना घिनौना काम किया है रेलवे ने, या बोले तो रेलवे नहीं सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी का सरकार ने किया है ये काम। और कोई कर नहीं सकता ऐसा, क्योंकि जिसका सेंट्रल में सरकार है वही करेगा, उसका रेल मंत्रालय है, उसका सब कुछ है। तो इसके अलावा करेगा क्या? रेल मंत्रालय किसी और का बात मानेगा कि नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे वही करेंगे? तो जो आखिर इतने बड़ा घटिया काम किया है, 1.5 करोड़ युवा का 3 साल का जो मेहनत था वो पानी डाल दिया उस पे। तो आखिर ये ऐसा किया क्यों? अगर यही करना था तो पहले आप नोटिस जब लाए थे वैकेंसी, उस टाइम नोटिस में कर देते कि हमको 2 एग्जाम लेना है। जैसे हम कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम लेंगे 1 लाख पोस्ट के लिए, उसमें 2 एग्जाम होगा, एक फिजिकल एग्जाम होगा। तो ये बात उस समय कुछ नहीं बोला था। सीबीटी 2 में ये मेंशन जारी किया था कि हम 2 एग्जाम लेंगे। उसमें भी जो नोटिफिकेशन निकाला था 76 पेज का नोटिफिकेशन था, तो उसको भी बहुत सारे लड़का डिटेल में पढ़ा नहीं था। इस कारण से उसको बोला था कि हम रिवाइज रिजल्ट के हम आंदोलन करेंगे। तो लेकिन रिवाइज रिजल्ट के लिए आंदोलन जो कर रहे हैं लोग, वो तो नोटिस निकाल दिया रेलवे कि हम रिवाइज रिजल्ट नहीं देंगे, जो रिजल्ट निकालें एक बार वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो अब उसका तो बात छोड़िए, वो तो शायद नहीं करेगा क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है करने का रिवाइज रिजल्ट। लेकिन ये जो ग्रुप डी का है, इसमें तो नोटिफिकेशन सबको सही पढ़ा था। तो इसमें हम लोग को सबक सिखाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। कि इसमें नोटिस में तो सबको ही पढ़ा था कि इसमें सीबीटी 2 एग्जाम का कोई जिक्र नहीं किया था। नहीं बोला था कि हम सीबीटी 2 एग्जाम लेंगे, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम लेगा और जो पास होगा उसका फिजिकल लेगा। फिजिकल अगर पास कर गया तो उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन फिर इसका सीबीटी 2 एग्जाम लाने का नोटिस क्यों लाया ये? इसके खिलाफ तो हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो आज है 25 जनवरी 2022, और इस आंदोलन के इस मुहिम को इतना बढ़ाइए, इतना शेयर करिए कि पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। ग्रुप डी का सीबीटी 2 एग्जाम को बायकॉट कर रहा है, यानी कि इसको विरोध कर रहा कि सीबीटी 2 जो एग्जाम को नोटिस लाया है रेलवे ग्रुप डी के लिए, इसको हटाना है। और ये आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए, ना कि एक कोई स्टेट से। हम बिहार से हैं तो बिहार में पूरे तरह से हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट एक हो चुका है, और इस जो सीबीटी 2 का नोटिस आया है इसको बायकॉट कर रहा है, इसको विरोध कर रहा है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि जितने लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो 3 साल अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय को बर्बाद कर दिया है ग्रुप डी के पीछे, उसका क्या होगा सोचिए उसके बारे में। अगर 3 साल से कोई ग्रुप डी का सिर्फ तैयारी कर रहा और आने वाला टाइम में अगर सीबीटी 2 ला दिया है, तो आने वाला टाइम में 5-6 साल और समझ लीजिए। 3 साल में तो अभी एग्जाम लिया नहीं है। सीबीटी 2 वन जो होगा, सीबीटी 1 होगा उसको 3 साल में करवाएगा, फिर सीबीटी 2 होगा उसको 3 साल में करवाएगा, फिर फिजिकल होगा उसको 3 साल में करवाएगा। तो यानी कि बूढ़ा कर देगा। ग्रुप डी का अगर नौकरी का कोई सपना देखता है तो उसको बूढ़ा कर देगा रेलवे, जैसा इसका मंशा है, जैसा वो काम कर रहा है। एकदम घटिया काम कर रहा है। ये जो राजनीति किया है 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन है उसके लिए, अगर 24 तक नहीं बहाली करेगा, शायद नहीं होगा। अगर सीबीटी 2 ला दिया है इस एग्जाम में, अगर हो जाएगा लॉन्च, तो इसको 24 तक भी करना पॉसिबल नहीं है, जैसा इसका घटिया काम है, करने का तरीका है। ये 2029 तक का लोकसभा इलेक्शन देखेगा।
इसीलिए सरकार ने ये सब काम किया है, घटिया काम किया है। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इस आंदोलन को जो आज यानी आज जो 25 जनवरी 2022 से पूरे भारत में आंदोलन हो रहा सीबीटी 2 के खिलाफ, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए सीबीटी 2 लाया है, नोटिस लाया है, 23 जनवरी को लाया था। 23 जनवरी 2022 को नोटिस एक जारी किया था रेलवे ने। उसमें बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, रेलवे ग्रुप डी का 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम होगा सीबीटी 1, दूसरा एग्जाम होगा सीबीटी 2। तो जो सीबीटी 2 एग्जाम के ये नोटिस लाया है, ये पहले नहीं था, जब नोटिफिकेशन निकाला था उस टाइम नहीं था, ये बीच में ला करके घुसा दिया है। और घुसा दिया जब हम लोग बोल रहे थे कि सीबीटी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है, पोस्ट वाइज न दे, तो उस टाइम रेलवे का जवाब आया कि हम नोटिस में ये बात को लिख दिए थे कि जो रिजल्ट आएगा वो पोस्ट वाइज आएगा, यानी कि जो जिसका जो लेवल का एग्जाम होगा उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस वाइज हम रिजल्ट देंगे। तो इसमें हम लोग को जवाब देना है, उसको जवाब देना है कि अगर आप एनटीपी से हम अपना बात को मनवाए हैं, तो ग्रुप डी में हम लोग अपना बात को मनवाएंगे, क्योंकि नोटिस जो जारी किया था ग्रुप डी के टाइम, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया था कि हम सीबीटी 2 एग्जाम लेंगे। डायरेक्ट बोला था एक एग्जाम पास करेगा उसको बहाली कर दिया जाएगा, यानी कि रेलवे ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो आखिर बीच में ये ऐसा क्यों घटिया काम किया है, इसके खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है, पूरे तन मन से आवाज उठाना है। चाहे इसके लिए लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। और पूरे बिहार में ये मुहिम चलाया जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में ये मुहिम को फैलाएं। और ग्रुप डी का जितने स्टूडेंट है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ स्टूडेंट है ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला, सभी से निवेदन है कि सभी फिजिकल आंदोलन में भाग लें, फिजिकल आंदोलन करें। हर एक अपना जिला में, हर एक आदमी अपना अपना जिला में जा करके करें, ताकि रेलवे को पता चले कि हाँ, स्टूडेंट का पूरा पारा गर्म है और चाहे तो उसको रिजाइन भी करवा सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री को जो भी है। तो आप लोग से निवेदन है कि आने वाला टाइम में हम लोग तो देख ही लेंगे कि 2024 में किसको लाना है, नहीं लाना है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है कि अगर ऐसा करेंगे, ये सब घटिया काम करेंगे, तो हम वैकेंसी उस टाइम बचा करके रखेंगे, और 24 का जब इलेक्शन आएगा तो निकाल देंगे वैकेंसी कि हम दे रहे हैं आपको नौकरी, हमको वोट दीजिए। तो ऐसा सुनना नहीं है। हम लोग को बुद्धि है, हम लोग पढ़ाई किए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग समझते हैं राजनीति कि क्या होता है, नहीं होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत से बहुत फैलाएं, बहुत ज्यादा फैलाएं, पूरे देश में आंदोलन का हिस्सा बने। सभी लोग से कहना है कि आज ग्रुप डी वाले के साथ हो रहा है, कल एसएससी वाले के साथ होगा, परसों बैंकिंग वाले के साथ होगा, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, परसों डिफेंस वाले के साथ होगा, सबके साथ यही करने वाले हैं। बोलेगा नौकरी नहीं है, खत्म हो गया। तो आज रेलवे वाले के साथ दें। सिर्फ रेलवे वाले स्टूडेंट से नहीं विनती है, सभी से विनती है जो रेलवे से दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं, उसको रेलवे से लेना देना नहीं है। नौकरी कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, ये एसएससी के या यूपीएससी के या बीपीएससी के या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी साथ दें रेलवे स्टूडेंट के साथ। क्योंकि आपका घर में छोटा भाई बहन बच्चे हैं, वो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है। कोई गरीब है जो एसएससी या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो तो रेलवे, उसका सपना है रेलवे ग्रुप डी में जाकर के अगर कुछ पैसा कमा लिया तो शायद बड़ा एग्जाम का तैयारी कर सकता है, देखेगा। तो उसका सपना ये नरेंद्र मोदी पूरा कुचलने के मुंड में है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो रेलवे के हो या नहीं हो, सभी इस आंदोलन में भाग लें और आंदोलन को सफल बनाएं। बस जय हिंद, जय भारत।